आचार्य बालकृष्ण जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज निरसा के पंजाबी मिलन में जड़ी बूटी दिवस मनाया गया और यहाँ पर जो भी लोग पहुंचे हुए थे उनको ये जानकारी दी गई कि जो अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग करते हैं उससे हटकर उससे दूर जाकर कहीं ना कहीं जड़ी बूटियों का और आयुर्वेद का उपयोग करें। उससे क्या है कि हम निरोग रहेंगे और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर पंजाबी मिलन में प्रतिदिन योग भी करवाया जाता है और वो भी बिल्कुल निःशुल्क, ताकि जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी हैं, वो योग करके अपने शरीर से रोगों को दूर करें, नष्ट करें और आयुर्वेद की ओर अग्रसर हों, आयुर्वेद का सेवन करें ताकि रोगों से निपटारा हो सके और स्वस्थ जीवन जी सकें। 11 स्टॉप्स के लिए निरसा विधानसभा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। हम यहाँ 2020 से जब यहाँ योगा करने चालू किए हैं निरसा गुरुद्वारा प्रांगण में, उस समय जब हम आए तो हमें ज़मीन में बैठ के करने के लिए बोला गया, लेकिन मैं ज़मीन में बैठने में बहुत असमर्था हो रही थी, जिसके कारण हमें कुर्सी में बैठा कराया गया। और कुर्सी में बैठा के 2-3 महीने जब करते करते जब मेरा पैर हाथ जब फ्री हुआ तो मैं ज़मीन बैठ के करने चालू किया। आज मेरा 10 किलो 12 किलो करीबन वजन घट गया है शरीर में, पूरा शरीर हल्का है, फिटनेस बन गया है और पहले से हल्का महसूस करते हैं। और ये जो उठने बैठने का दिक्कत होता था, अब बैठ के करते भी हैं और दूसरों को भी करवाते हैं और इस तरह से मेरा सभी तरह से सब फायदा है। क्या नाम हुआ और कहाँ के रहने वाले आप? मेरा नाम रंजीत कुमार साहब, मैं यहाँ निरसा गुरुद्वारा के बगल में ही रहता हूँ। आज के दौर में लोग जो है अंग्रेजी दवाइयों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं और योग और जो जड़ी बूटी है उसका सेवन कम कर रहे हैं। उनको क्या कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगे? जैसे कि हमने सुसुप्त को, चरक ऋषि को नहीं देखा, लेकिन हमारे परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का साक्षात हम लोग दर्शन करते हैं। उन्होंने योग और आयुर्वेद को घर तक पहुंचाने का कार्य किए और उन्हीं का आज जन्मोत्सव जो है निरसा पंजाबी मिलन के प्रांगण में हम लोग जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाए। जड़ी बूटी जो है हमारे पूर्वजों की देन है, जो फॉरेन कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज जो है इसका पेटेंट ले रहा है कि नीम हमारा है, गिलोय हमारा है, एलोवेरा हमारा है, लेकिन हम उससे दूर जा रहे हैं। हम लोग बहुत जो बच्चा जो कुछ दिनों से जो जन्म लिया है वैसे बच्चे का अनुसरण कर रहे हैं, जिसको बोलने का तरीका मालूम नहीं है, जिसको बीमारियों के बारे में पता नहीं है। हाँ, क्रिटिकल अगर सर्जरी वगैरह है तो आप एलोपैथिक में जाइए, सर्जरी करवाइए, लेकिन सर्दी खांसी बुखार के लिए हमें आयुर्वेद के शरण में जाना चाहिए। और आयुर्वेद में वैसी औषधि है कि एक बार लेने के बाद ही सर्दी खांसी बुखार जो है वो समाप्त हो जाता है, शुगर समाप्त हो जाता है, बीपी समाप्त हो जाता है। ये सारी जानकारियां आपको आयुर्वेद के माध्यम से और जड़ी बूटियों के माध्यम से दी गई। आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म दिवस पर आज हम लोग निरसा गुरुद्वारा के पंजाबी मिलन प्रांगण में मनोज जी के नेतृत्व में हम लोग हर साल ही मनाते हैं। तो इस साल भी हर एक पौधे का महत्व बताया गया, हर एक बीमारी में कौन सा पौधा कारगर है उसके लिए भी सबको बताया गया। और योग करने के लिए और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने सबसे अनुरोध भी किया है कि जहाँ भी जाएं आस पड़ोस में अपने आयुर्वेद का प्रचार करें, योग का प्रचार करें